वो हरि अबला खड़ी रो रही है, वो द्रौपदी बाल बिखराए हुए वो लाशों पे पड़ी रो रही है। रो रही है द्रौपदी। तो कन्हैया को देख के द्रौपदी बोली, मोहन गया तेरी बोली नटवर आओ बेबाकी अथवा इस खेल तुम्हारे भी कुछ और कसर भी बाकी है। द्रौपदी रो रही है बच्चों की लाशों पे। तो कन्हैया को देख करके द्रौपदी बोली, भैया तुम्हारे होने न होने से हमें लाभ ही क्या है, तुम्हारे होते हुए भी हमारे बच्चे मारे गए। तो कहने लगे हैं प्रभु सुनो बहन, अगर ये काम मैंने न किया होता तो ना तुम अपने बच्चों की लाश से देख रही है, तुम्हारे पतियों की लाश से पड़ी होती। लेकिन हमने तुम्हें ये वचन दिया है कि हम अपने जीते जी तुम्हें स्वागत देखना चाहते। लेकिन अर्जुन से ये दृश्य नहीं देखा गया। अर्जुन ने धनुष उठाया और चिल्लाने लगे, द्रौपदी सुनो, हम तुम्हारे बच्चों को तो वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ये शाम तब वापस लौट के आएगी जब उस कमीन को तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे जिसने हमारे बच्चों को मारा। अगर शाम तक मैंने ये काम न किया तो आज के बाद ये धनुष बाण नहीं उठाएंगे, वो लौट करके जीवन में तुम्हें अपना मोह ही नहीं दिखाएगा। जब ये कहा तो कन्हैया हंसने लगे, बोले क्यों अर्जुन भाई, प्रण तो बहुत जल्दी खींच लेते हो। तो अर्जुन बोले प्रभु हमारे पास क्या, सब तुम्हारे ऊपर तो बोल जाते। तो बोले वो चलो। अब कन्हैया की सहायता से अर्जुन ने सुस्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने जाके पेश कर दिया। बोले कहो द्रौपदी, ये वही कमीन है जिसने हमारे बच्चों को मारा। अब हमें ये बताओ, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अब बोले इसके साथ क्या किया जाए। जब ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही है, महाराज सुनो, अगर आप इसे मारोगे तो इसके मरने से और न मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे प्रभु। अगर आप इसे मार भी देते हो तो ये जितना दुख हमें है इससे ज्यादा दुख इसकी माँ को होगा, क्योंकि ये अपनी माँ का अकेला लड़का है। और मारोगे तो ब्राह्मण हत्या लगेगी, जात का ब्राह्मण है। इसलिए काम करो, आप इसे मारो नहीं, इसे जीवन दान दे करके छोड़ दो। जब ये कहा कि छोड़ दो तो कन्हैया हंसने लगे, बोले आज हमारे समझ में आया बहन, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसे सुशील अबलाओं के ऊपर, अगर बहादुरों का कोई सम्मान तो तुम्हारी जैसी महिलाओं के ऊपर। जो तुमने अपने बच्चों का मुंह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। और कन्हैया अपनी बहन द्रौपदी की बड़ाई करते हुए बोले, सच तो ये है बहन कि धरणी करनी है थमी भई, और तुम जैसी ही अबलाओं से। बोले अगर बहादुरों का कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर। और कन्हैया बड़ाई करते हुए बोले,
इज्जती है